नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। आज का जो टॉपिक है बुक का अगला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है जातक को हैरान कैसे करें। तो इसको अंग्रेजी में कोड रीडिंग भी कहते हैं। आप कई बार चीजों को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, अपने सवाल को ऐसे रख सकते हैं सवाल को कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये तो मेरे जीवन में घट रहा है। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आपके जीवन में पैसों की समस्या चल रही है, और आपको लगे कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है, क्योंकि ये अक्सर 100 में से 99% लोगों की समस्या होगी, और वो जो इन 1% की नहीं होगी, वो स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे जिन्होंने अभी कमाने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनसे जातक को हैरान कर सकते हो, और जातक को लगता है कि जो सामने सवाल पूछने वाला व्यक्ति है ये तो मतलब परम ज्ञानी है, इसके अलावा दुनिया में मेरी समस्या का हल कोई और निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि यही मेरे को जानता है, जो मेरे साथ घट रहा है वो ये बता पा रहा है। तो आइए विपुल जी का इस पर क्या टेक है, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए पढ़ें। तो वो लिखते हैं, कोशिश कीजिएगा कि यहां बताई गई बातें आप कभी उपयोग में ना लाएं। ये बस जागरूक करने के उद्देश्य से बताई जा रही हैं ताकि कोई आपको हैरान ना कर सके। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आप फाइट सीन देखते हैं और नीचे लिखा हुआ है इसको घर पर अपनाकर दोहराकर ना देखें। तो लिखते हैं, चंद्रमा की स्थिति से आप जातक की राशि बता सकते हैं। जिस नंबर पर चंद्रमा होगा वही जातक की राशि होगी। उसी के जैसा, उसके स्वामी के जैसा जातक का स्वभाव भी होगा। सूर्य की स्थिति देखकर आप जन्म का समय और महीना बता सकते हैं। केंद्र में सूर्य होने पर जातक का जन्म सुबह 6 से 8 के आसपास होगा। 12वें घर में सूर्य होने पर जातक का जन्म 8 से 10 के आसपास होगा। इसी तरह लगभग हर 2-2 घंटे में सूर्य दाहिनी तरफ जाता रहेगा। महीना बताने के लिए कुंडली में सूर्य जिस राशि में होगा उसी भारतीय महीने में जातक का जन्म हुआ होगा। जैसे चैत्र जो कि मार्च अप्रैल होता है, बैसाख अप्रैल मई, जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन जो कि फरवरी मार्च होता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखकर जन्म पूर्णमासी के आसपास हुआ है या अमावस्या के आसपास, ये भी पता लग जाता है। दोनों एक दूसरे से 7 घर दूर हों तो पूर्णमासी का जन्म, 7 हो तो अमावस्या का। इसी तरह एकादशी द्वादशी तिथि का अनुमान आराम से लग जाता है। शनि की स्थिति देखकर आप जातक की उम्र का पता लगा सकते हैं। वर्तमान में शनि जिस राशि में है और कुंडली में जिस राशि में, वहां तक 2-2 साल जोड़िए और उसमें 1-1.5 साल बढ़ा दीजिए, वही जातक की उम्र होगी। कई बार 1 साल के जातक, 30 साल के जातक और 60 साल के जातक में शनि की स्थिति एक सी होती है। तो उसके लिए आपको जरा सा बस मामूली अध्ययन करना होगा। शनि राहु केतु जिस जगह होते हैं उस भाव के प्रति विरक्ति यानी वैराग्य पैदा करते हैं। चंद्रमा जिस भाव में होता है जातक उसी विषय में सबसे ज्यादा सोचता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसी तरह आप जातक की राशि, जन्म समय, जन्म का महीना, यहां तक कि दिन भी बता सकते हैं। जातक के मन में क्या चल रहा है और किस चीज के प्रति उसका रवैया उदासीन है, ये भी कई बार आसानी से जाना जा सकता है। तो ये था कैसे ज्योतिष आपको बहुत ही बेसिक, जो आम चीजें हैं, जो बिल्कुल बेसिक हैं, उसको बता के आपको ये विश्वास करवा देते हैं कि वही आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी राशि है और आपको लगेगा कि हाँ यार, इनको मेरी राशि कैसे पता। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जो ज्योतिष का है, और वो उसी चीज को बता रहे हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और आप उसको उसी का फोटो खींचकर उस पर अगर डिस्प्ले कर दें तो उसको लगेगा कि ये कोई जादुई चीज है जिस पर मेरा फोटो कैसे आ गया, है ना। और अगर आप उसका ही कैमरा खोल के उसका फोटो दिखा दें और उसको ही इमिटेट, मतलब खुद को ही वो करता हुआ देख पा रहा है, मतलब उसका मिरर इमेज उस पर दिख रहा है, उसकी फोटो, उसका वीडियो उसको चलता हुआ दिख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये पक्का कोई जादुई चीज है जिसमें वो हर वो चीज कर सकता है जो आमतौर पर वो नहीं कर सकता था। या इसको इसने शीशा भी बना दिया तो ये वो मशीन है जो कुछ भी रूप ले सकती है। तो ऐसी बेसिक चीज है, लेकिन अगर वो जानता होगा कि ये तो सिर्फ फोटो खींचना है, तो बहुत बेसिक फीचर है, तो उसको लगेगा कि इसमें नया क्या है, ये तो बहुत बेसिक है, तो मैं फोन से भी कर लेता हूं। तो ऐसे ही कुंडली के साथ भी होता है। बस जरूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की और पता करने की कि ये चीजें तो आम है, हम उसके और गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करें, या अपने ज्योतिष से जिससे हम सवाल भी करते हैं तो कुछ गहरे सवाल जिससे हमारा ज्ञानवर्धन भी हो। सिर्फ समस्या का हल ही ज्योतिष नहीं है, अपने आप को बेहतर कर पाना, अपने को बेहतर समझ पाना भी ज्योतिष है। तो आशा करता हूं कुछ नई जानकारी इस टॉपिक, इस चैप्टर के साथ आपको मिली होगी। अगले टॉपिक में फिर ऐसी कुछ जानकारी के साथ हाजिर होंगे, पढ़ेंगे तार्किक ज्योतिष को और बेहतर तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।